नमस्ते बच्चों, गरीब मास्टर के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अप्लाइड मैथ्स के सारे लेक्चर गरीब मास्टर YouTube चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे और इस लेक्चर सीरीज का अगला वीडियो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 में हम लोग मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने 9.3 एक्सरसाइज नहीं किया है, मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, वो प्लीज 9.3 एक्सरसाइज करके 9.4 एक्सरसाइज में मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ट्राई करें। 9.4 इज बेसिकली मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट समझना है। एंड इन 9.4 हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चंस हैं एमएल अग्रवाल वी आर फॉलोइंग, तो वो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए क्विक रिकैप ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट किसको बताया गया था? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट कंडीशन वाज व्हाट? नंबर ऑफ ट्रायल वाज फाइनाइट एंड नंबर ऑफ ट्रायल वाज फिक्स्ड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिन। सपोज करो एक कॉइन के एक्सपेरिमेंट में हम लोग 30 ट्रायल करने वाले हैं, सो n वाज फिक्स्ड एंड इट वाज डिफाइंड। नाउ सेकंड वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। पहले हम लोगों ने डिफाइन किया था, जिसको P एंड Q से रिप्रेजेंट किया था। एंड थर्ड कंडीशन वाज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो दीज ऑल कंडीशन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर आते हैं एंड इन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ओनली टू कंडीशन इज देयर। आउटकम दो ही होंगे, सक्सेस एंड फेल, राइट? सक्सेस एंड फेल। सक्सेस को हम लोगों ने P से लिखा था एंड फेल को हम लोगों ने Q से लिखा था, राइट? एंड P प्लस Q वाज ऑलवेज 1। तो in this exercise, which is 9.4, we have to study about mean and variance of binomial experiment। साथ में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्टडी करेंगे। In case of binomial experiment हमारे पास the parameter was n, right? The parameter was P and the parameter was what? Q. P is what? Success, Q is what? Failure, and n is number of trial, जो कि हमारा फिक्स होंगे। तो मीन ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है, दिस इज व्हाट n into p। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट? फर्स्ट फॉर्मूला, मीन इज n into p। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? वेरिएंस। वेरिएंस जो है हम लोगों ने उसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। दिस वाज n p and q, राइट? सो दिस इज सेकेंड फॉर्मूला। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हम लोग निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर से, रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा इज इक्वल टू रूट अंडर n p and q। ये तीन फॉर्मूला पे हम लोगों को एक्सरसाइज 9.4 क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट? तो आप एक्सरसाइज 9.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस को बारी बारी से आप सॉल्व करो, देखो, समझो। कुछ अगर डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, राइट? एंड कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग 9.4 में सॉल्व करेंगे, वो 9.3 पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, वो फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है? P of x is equal to r का क्या था फॉर्मूला? NCR p to the power r and q to the power n minus r, राइट? ये हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एक्सरसाइज 9.4। सो इन एक्सरसाइज 9.4, फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट क्वेश्चन is find the mean of the binomial distribution, n is given and p is given, right? So I will run this and start solving question number from question number 1, right? So first question is find the mean of a binomial distribution, right? The binomial distribution is given as 8, 1 by 4। 8, 1 by 4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है, राइट? सो दिस पैरामीटर इज n, दिस पैरामीटर इज व्हाट? p। सो मीन इज व्हाट? n into p। सो 8 into 1 by 4, so mean is what? 2। this is question number 1। this one is the pattern of binomial distribution, right? binomial distribution को इसी तरीके से लिखते हैं। so question number 1, this was question number 1। so only it was very simple, mean कैलकुलेट करना था जो प्रोडक्ट ऑफ n and p है। तो 8 into 1 by 4 को हम लोगों ने सॉल्व किया, आंसर इज व्हाट? 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
In question number 2, we have in a binomial distribution n is given as 20. So n is what? 20, and q is 0.6. Q is what? 0.6. Find its mean. Right? Now you know p plus q is 1. So what will be the value of p? P will be 1 minus q. So p का वैल्यू कितने आ गए? 1 minus 0.6. So this is 0.4. Right? And mean का फॉर्मूला क्या है? Mean is equal to n into p. So n is what? 20 into 0.4. Right? So this become what? 2 into 4, which is 8. So the mean of this binomial distribution is 8. This is question number 2. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. इच एंड एवरी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ट्राई करो एंड बार बार प्रैक्टिस करो तो परफेक्शन आ जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 5. सो मीन इज 5 and the variance is 4. Right? So variance is what? 4. Variance is 4 and you know variance is what? NPQ. So you have to find the number of trial. So यहाँ पे आपको क्या find करना है? यहाँ पे number of trial find करना है. Right? So you have to find the value of n. Right? So this is also very simple. बहुत tough नहीं है. You know from equation 1 हमारे पास NP is what? 5. Right? And what is the variance? Variance is NPQ as it is given as 4. Right? So NP का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करें? 5 यूज करें तो 5Q is equal to 4. So Q is equal to 4 by 5. The value of Q is what? 4 by 5. Now we know P plus Q कितने होते हैं? 1 होते हैं P plus Q. Right? So P will be 1 minus Q. So this become 1 minus 4 by 5. So this become 5 minus 4 by 5, which is what? 1 by 5. Right? So हमारा P का जो वैल्यू है that is what? 1 by 5. Right? Now this P का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, आप ध्यान दो, NP equal to 5, तो P will be N equal to 5 by P. तो 5 by P. So N equal to 5 by P का वैल्यू 1 by 5 है, तो 1 by 5 ये ऊपर आ जाएगा, तो n is equal to 25. So number of trial is what? 25. ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. So in question number 4, it is what is given. If the mean of a distribution is 20, so mean is what? 20, right? NP is given as 20 and the standard deviation is 4. The standard deviation is 4. So sigma equal to 4 is given, right? Then find the value of P. You need to find the value of P. So क्या करना है? P का value find करना है. Find. Now आप बताओ mean is 20. So what is the value of mean? NP equal to 20, right? And sigma is what? Root under NPQ. So root under NPQ is given as 4. अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? NPQ is equal to 16 and NP का वैल्यू is what? 20. तो Q will be 16 by 20. 4 into 4, 4 into 5. So the value of Q is 4 by 5. Right? So this is what value of Q. Fail. Now what is the in question you have to find the value of P. So P plus Q is what? 4 by 5. So what is the value of P? It will be 4 by 5 minus Q. No, P plus Q is what? 1. Right? P plus Q equal to 1. So P will be 1 minus Q. 1 minus 4 by 5. So this become 1 by 5. The value of P in question number 4 is what? 1 by 5. ये question number 4 है. So next coming to question number 5. So in question number 5, so we are studying mean and variance of binomial experiment. So in question number 5,
find the expectation of number of head in 20 tosses of a fair coin, right? Since the coin is fair, so P will be what? Half, and Q will be again half, right? Now find the expectation of number of heads in 20 tosses. So n is given as 20, right? And you have to find the expectation. Expectation is nothing but mean. So mean is equal to n into P. So 20 into half. So this become 10. So the mean of this experiment is 10. आई होप कुछ दिक्कत नहीं आ रहे होंगे समझने में. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, अ डाई इज टॉस ट्वाइस. एक डाई को हमने दो बार क्या किया? टॉस किया. अ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग एन ऑड नंबर. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, राइट? सो सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग एन ऑड नंबर. तो ऑड नंबर कितने होंगे? Odd number will be what? 1, 3 and 5, right? एक डाई है तो what is the probability of success is half and Q will be half, right? And हमने कितने बार टॉस किया? 2 बार टॉस किया. तो n is equal to 2. So आपको फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस. So मीन फाइंड करना है एंड वेरिएंस फाइंड करना है, right? तो टेल मी what is mean? Mean will be NP. So n is 2 and p is 1 by 2. So mean will be 1. And variance. So variance will be sigma square will be npq. So n is 2, p is 1 by 2 and this is 1 by 2. This will get cancelled and sigma square, which is variance, is 1 by 2. So this is mean and variance of this question number 6. Coming to question number 7. If x follows binomial distribution with parameter n equal to 5. So question number 7. In question number 7, n equal to 5 given. N equal to 5 and p of x equal to 2. P of x equal to 2 equal to 9 times p of x is equal to 3. Right? Then you have to find the value of p. आपको क्या करना है? p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? So again, see this question. What is given in question number 7? N equal to 5 and p of x is equal to 2 equal to 9 times p of x is equal to 3. राइट? सो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करेंगे? यूज करने वाले हैं, राइट? तो p ऑफ x इज इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था? NCR, p ऑफ r एंड q ऑफ n माइनस r, राइट? ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे. तो सी दिस इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं? 5c2, राइट? x इज इक्वल टू 2. p इज व्हाट? P is given, or just check in question number 7 if x follow binomial distribution with parameter. No, p and q is not given, so you have to take p to the power 2 and q to the power 5 minus 2, which is 3. This is equal to 9 times again n is what? 5, so you can write 5c3 p to the power 3 and q to the power 2. राइट? ये हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट? नाउ टेल मी हियर 5c2. सो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, राइट? तो 5c2 will be 5 factorial by 2 factorial and 5 minus 2 factorial, which is 3 factorial. So this becomes 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial, right? Now 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 factorial by 2 factorial 3 factorial. ये दोनों कैंसिल होंगे. 2 factorial will be 2, so this become 2. 5 into 2 is what? 10. So 5c2 will be 10 and यहाँ से एक p क्या किया हमने? कैंसिल किया. तो and यहाँ से एक q कैंसिल किया. तो in left hand side we are getting 10 q is equal to 9 times 5c3 into p. So again we have to find 5c
3 5c3 क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है, तो 5c3 will be factorial 5 by 3 factorial and 5 minus 3 factorial, so this become 5 factorial by 3 factorial, 5 minus 3 is what 2 factorial, right? तो again यहाँ पे देखना है, this is what 5 factorial, this is 2 factorial and this is 3 factorial, 5 factorial, 2 factorial, 3 factorial, so again this will be what 10, right? So this become 10q is equal to 9 into 10p, 10 and 10 get cancelled and here q is equal to 9p, this one is a relation, right? Now हम लोग जानते हैं क्या p plus q is what 1, right? So q को क्या लिख सकते हैं 9p, तो p plus 9p is equal to 1, so 10p is equal to 1 and p is equal to 1 by 10, so this one is the question, this one is the answer, so p का वैल्यू कितना आया 1 by 10, फाइन। सो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. Now coming to next question, question number 8. So in question number 8, 3 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean and variance of a number of red card drawn, right? So in question number 8, see in question number 8, 3 cards are drawn. हमने क्या किया, 3 कार्ड निकाला, right? एक 52 cards is available. Find the mean and variance of number of red card drawn, right? So हमारे पास total red card कितने होते हैं? Red card is 26, right? So हमारा P कितने होंगे 26 by 52, right? So this will become 1 by 2 and again Q will be 1 by 2, fine. Now 3 cards are drawn successfully, तो n is equal to what 3, हमने 3 कार्ड क्या किया निकाला, so you have to find the mean and variance. So mean and variance क्या करना है, फाइंड करना है, तो mean will be np, so n is what 3, p is what 1 by 2, so mean is what 3 by 2 and variance find करना है, तो variance is sigma square which is what n, p and q, so n is what 3, p is what half and this is again half, so sigma is 3 by 4, right? In question number 8 sigma मिल गया and sigma square which is variance and mean भी हमको क्या हुआ मिल गया. Again I will repeat this question. 3 कार्ड हमने निकाला from a well shuffled pack of 52 कार्ड. Find the mean and variance of a number of red card. So वो 52 में कितने होते हैं 26 रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, और 26 में भी 13 का डिस्ट्रीब्यूशन एंड अगेन दूसरे सेट ऑफ 26 में भी 13 का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है. तो बेसिकली 52 में क्या क्या होते हैं 26 रेड एंड 26 ब्लैक होते हैं, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. आइए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 9, in question number 9, right? So in question number 9, a die is thrown 3 times. एक डाई को हम लोगों ने क्या किया 3 बार थ्रो किया. Let x be the number of two seen. जो x है वो नंबर ऑफ 2 आए, मतलब ऊपर में हमको 2 मिल रहा है. Find the probability distribution of x. Also find the expectation of x. Expectation means mean and find the probability distribution of x. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 9, n is what 3, right? and let x be the number of two seen, right? 2 दिखने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, राइट? तो 2 दिखने का चांस क्या है, p is equal to 1 by 6 and q is equal to 5 by 6. तो अगर एक्सपेक्टेशन की बात कर लें तो दिस विल बी np, so this will be 3 into 1 by 6 which is what half, right? So half is the mean. Now we have to find probability distribution table. So हम लोगों को
x is the number of two seen, हम लोगों ने क्या किया, 3 बार कॉइन को डाई को थ्रो किया, तो ऐसा भी चांस हो सकते हैं जो 0 2 आएंगे, एक बार 2 आएगा, 2 बार 2 आएगा, या तीनों बार 2 आ जाएंगे। तो टेबल आपको क्या करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट राइट दिस क्वेश्चन, जो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज 9.3 में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, राइट। सो x एंड दिस इज व्हाट, p ऑफ x इज इक्वल टू r, राइट। सो x क्या क्या हो सकता है, x हो सकते हैं 0 1 2 एंड 3, x क्या होंगे 0 1 2 एंड 3 हो सकते हैं, राइट। सो हम लोग को क्या फाइंड करना है, p ऑफ x is equal to 0, p of x equal to 1, p of x is equal to 2 and p of x is equal to 3। ये क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन मैं ऊपर कर सकूं और हमारे साथ आप भी कैलकुलेशन करो, राइट। सो P of x is equal to R का क्या फॉर्मूला है, NCR P of, क्या करना है यहाँ पे आपको लिखना है R and Q of n minus R, राइट। दिस फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, n कितने थे इन क्वेश्चन नंबर 9, n was 3, फाइन, n was 3, ठीक है। तो और ये भी क्या थे क्वेश्चन नंबर 9, p was 1/6 and q was 5/6, राइट। ये डेटा हम लोगों ने पहले जो रख कर दिया था, तो आप यहाँ पे फाइंड करो, दिस विल बिकम 3c0 p to the power, p is what r is what 0 and q to the power, q is what 5/6 to the power n minus r, right। so this become 3, fine। now ये हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो see 3c0, this will be 3 minus 0 factorial, so 3 factorial by 3 factorial which is 1, तो 1 into 5/6 का क्या करना है, क्यूब करना है, and see 5 cube will be 125 and 6 cube will be 216, so this will be 125 by 216, right। इसी तरीके से each and every data we have to calculate, so let's calculate। now p of x is equal to 1, तो इसमें क्या लेना है, 3c1, right। p is what 1/6, तो 1/6 to the power 1 and 5/6 to the power 2। Similarly, p of x is equal to 2 will be what, 3c2, 1/6 to the power 2, 5/6 to the power 1, and this will be 3c3, 1/6 to the power 3, and this is 5/6 to the power 0, right। This all we have to calculate। तो आ जाओ 3c1 कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्टोरियल 3 by 1 फैक्टोरियल 3 minus 1 factorial, 3 factorial by 2 factorial, this become 3 into 2 factorial by 2 factorial, ये सब आपको आना चाहिए। so this one is what, 3, so 3c1 is what, 3, and this is 1/6 and 5/6 square is what, 25/36, right। 25/36, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 25 into 3 will become 75 and 36 into 6 is what, 216, right। this is second value। similarly आपको फाइंड करना है p of x is equal to 2, so 3c2 we need to find, 3c2, right। this become factorial 3 by factorial 2, 3 minus 2 is 1 factorial, 3 into 2 factorial by 2 factorial, this become 3। ये मैं कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। so this become 3 and 1/6 whole square become 1/36 and in this is 5/6, right। so this become 5 into 3 is what, 15 and 36 into 6 is what, 216, right। now similarly 3c3, fine, and this is 1/6 to the power 3 and this is 5/6 to the power
0. So again 3c3 will become what? 1. Let's calculate 3c3. So this becomes 3 factorial by 3 factorial, 3 minus 3 factorial, ये और ये cancel हो गए. This become what? 1 into, this is what? 1 by 6 whole cube. So 1 cube will be 1 and 6 cube will be 6 into 6 into 6 is what? 2, 1, 6 and 5 by 6 to the power 0 will become 1. Right? So this become 1 by 216. This one is the बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो टेबल है. राइट? यू कैन क्रॉस चेक दिस एज यू नो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज वुड बी 1. सो दिस इज 125 by 216 plus 75 by 216 plus 15 by 216 plus 1 by 216. आपको क्या करना है? ये ऐड करके चेक कर लेना whether the sum of all probability is 1 or not. Right? So this become 5 plus 5 10 plus 5 15 116. Carry 1. Right? So 1 plus 1 2, 7 plus 2 9 and 9 plus 2 is what? 11. Right? Carry 1. This become what? 1 plus 1 2 by 216 and this become 1. So our answer is what? Correct. Right? So this is probability distribution table. This is question number 9. So similarly, question number 10 to 15 is almost same. Let's discuss question number 10. So in question number 10, again, find the probability distribution of number of success in 2 toss of a die. Right? Number of success in a 2 toss of a die where a success is defined as number greater than 4. Right? So n is equal to 2. Number is what? Greater than 4. Greater than 4 means either it will be 5 and 6. So p will be what? 2 by 6, which is 1 by 3. Right? And q will be 2 by 3. Right? Now again in question, find the mean variance and standard deviation. Right? You have to find the mean variance and standard deviation of the distribution also with probability distribution. So first of all we'll find mean, variance and standard deviation, and then we'll find the probability distribution table. So let's find the mean. This is what? N into p. So 2 into 1 by 3 is 2 by 3. So mean is what? 2 by 3. Similarly variance is what? NPQ. So this become NP is what? 2 by 3. So 2 by 3 into 2 by 3. This is what? 4 by 9. And sigma is root under variance. So this become root 4 by 9. So this is 2 by 3. So 2 by 3 comma 4 by 9 comma 2 by 3 is the mean variance and standard deviation in question number 10. So this one is the mean variance and standard deviation. Now we'll find the probability distribution table. So we require the value of n, p and q as 2 by 3 for finding the probability distribution table. Fine. So we have dice thrown 3 times, right? So die is thrown, no, in question, this is question number 10. Find the probability distribution of a number of success in 2 toss of a die where a success is defined as number greater than 4. Means the value of n is what? 2. So either the probability will be what? X of 0, x of 1 and x of 2, right? So this value you have to find. Again we will have some sort of calculation. So p of x is equal to 0, p of x is equal to 1, p of x is equal to 2, right? So which formula again we have to use here? So we have to use n of p of x is equal to r as n c r
p to the power r q to the power n minus r. This formula we have to use. So हम लोग यहाँ पे use करते हैं फटाफट. This become n c 0. n is what 2, so you can write 2c0. 2c0 p is what 1 by 3, right, to the power r, which is 0, and this is 2 by 3 to the power 2. Similarly, this will become 2c1 1 by 3 to the power 1 and 2 by 3 to the power 1, and this become 2c2 1 by 3 to the power 2, right, and 2 by 3 to the power 0, right. These three table we have to find, right. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट. आंसर हम लोग क्या करते हैं, इसका फाइंड आउट करते हैं. सो 2c0 अगेन 2c0, right, this will be 2 factorial by 0 factorial and 2 minus 0 factorial, this will become 1, right. So this will become 1 into, this will become 1 by 3 to the power 0, कितने होंगे 1 हो जाएंगे, and 2 by 3 square will become 4 by 9, तो 1 into 4 by 9, right. So this become 4 by 9. Fine. Now again see 2c2, this will be 1, right, this will be 1, so 1 into 2 by 3 to the power 0 is again 1, and 1 by 3 square is what 1 by 9, so इनका वैल्यू हो जाएगा 1 by 9, and एक और वैल्यू 2c1, right, so 2c1 will be 2 factorial by 1 factorial and 2 minus 1 factorial, right. So this become 2. Fine. So 2 into 1 by 3 into 2 by 3, right. So this become 4 by 9. 4 by 9, 4 by 9 and 1 by 9. So cross check 4 by 9, 4 by 9, and this is 1 by 9. 4 plus 4, 8 plus 1, 9. 9 by 9 is what? 1. Right. So this one is the correct distribution table. Right. So we'll discuss next question, question number 11.